बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं। एशियाई बाजारों में आज काफी कमजोरी दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। निक्के की बात करें तो जापानीज मार्केट 2.5% तक टूटे हैं। इसके अलावा कॉस्पी में 2% की तेजी दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजारों में भी आज सुबह कमजोरी ही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों की गिरावट के साथ 22,540 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ, तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो सभी इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए। सभी इंडिसेस आपके स्क्रीन पर आते हुए डाउ जोन्स में 650 अंकों की गिरावट कल के सत्र में दिखी। इसके अलावा नैस्डैक, याद रखें, एनवीडिया में भारी गिरावट दिखी, जिसके चलते सही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक 3% टूटा और S&P 500 भी 1.5% टूटकर बंद होता हुआ नजर आया। एनवीडिया इस स्टॉक में 8.5% की भारी गिरावट दिखी। याद रखें, चौथी तिमाही के नतीजे कल आए। नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद AI और सेमीकंडक्टर से कंपनी के आउटलुक पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा, उस पर एक डर है स्ट्रीट पर, जिसके चलते नतीजे अच्छे होने के बावजूद स्टॉक में 8.5% की गिरावट यहां पर दिखी। इसके अलावा मैक्रो डेटा भी आता हुआ नजर आया। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा अनुमान के मुताबिक था और GDP की बात करें तो 2.3%, 2.3% का सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ दिखा। अनुमान के मुताबिक GDP डेटा भी आता हुआ नजर आया। लेकिन याद रखें, इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आएगा, तो अमेरिकी बाजारों की नज़र इन्फ्लेशन के चाल पर भी रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार था। FTSE 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन डैक्स और कैक यहाँ पर करीब 0.5% की गिरावट कल के सत्र में दिखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कई स्टेटमेंट्स फिर एक बार कल निकल कर आए। याद रखें, चाइना पर उन्होंने 10% की टैरिफ लगाई है, जिसका अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन अब चाइना ने भी अपोज किया है। चाइना ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे अमेरिका के साथ, तो उस पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। कनाडा और मेक्सिको, इन दोनों देशों पर 25% के टैक्स लगाए जाएंगे। अगले हफ्ते से ये टैक्स लगाए जाएंगे और इसके अलावा चाइनीज इंपोर्ट्स पर 10% की टैरिफ जो पहले अनाउंस की थी वो भी लगाई जाएगी। तो फिर एक बार टैरिफ वॉर को लेकर कुछ नए हेडलाइंस आते हुए और इसके चलते भी ग्लोबल टैरिफ वॉर पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $74 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ, वही WTI क्रूड $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। FIIs और